हाय एवरीवन और इस कोर्स के सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल में आप सबका स्वागत है। इस मॉड्यूल का नाम है टॉर नेटवर्किंग या फिर द अनियन राउटिंग, जिसको इस करिकुलम में इंक्लूड करना उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना लिनक्स के बगैर साइबर सिक्योरिटी सीखना। टॉर नेटवर्किंग आज के ज़माने में लोग इसके बारे में जो चीज़ें जानते हैं, जो चीज़ें मनगढ़ंत उन्होंने चीज़ें बना रखी हैं, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। एंड यही मेरा रीज़न था इस मॉड्यूल को भी इस करिकुलम में ऐड करने का, बिकॉज़ एक तो हम इस मॉड्यूल में सारे मिथ्स ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, यूजेस देख रहे होंगे, एडवांटेजेस देख रहे होंगे टॉर नेटवर्किंग के, एंड पता लगाएंगे कि ये एक्चुअल में कितना यूजफुल है और कितना यूजलेस है, राइट? सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक छोटा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टॉर नेटवर्किंग का, एंड या आई विल ट्राई टू boost up your interest into the Tor networking, right? So yeah, let's dive into it. Uh, just to give you an example, मैं यहाँ पे ड्राइंग खोल लेता हूँ और पता नहीं क्या डूडलिंग की हुई है मैंने। ओके, सो या आपको एक थोड़ा बहुत एग्जांपल देने के लिए, आपने थोड़ी बहुत चीज़ें तो सुनी होंगी डीप डार्क वेब के बारे में, बट आपको बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये एक्चुअल में डार्क एंड डीप वेब एक पार्ट है टॉर नेटवर्क का। तो टॉर नेटवर्क आपका TOR क्या होता है? दी अनियन राउटर, राइट? जैसे आपका एक अनियन होता है, ये मान लो आपका अनियन है, इसके लेयर्स होते हैं डिफरेंट, राइट? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर होती है, उसके ऊपर एक और लेयर, है ना? तो आपका अनियन ऐसा ही होता है कुछ। तो सिमिलरली आपका टॉर नेटवर्क भी ऐसे ही होता है, दी अनियन राउटर। लेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ पे आता है? जब आप मैं आपको इस तरह से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि ये आप हो, ठीक है, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट है जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? अब नॉर्मल इंटरनेट पे क्या होता है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, वो सर्वर तक पहुँचती है, एंड वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट डिकोड होके उसके पैकेट के साथ इंफॉर्मेशन लग के वो फिर आपके डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है, ठीक है? और इसी बीच में आप अपनी इंफॉर्मेशन साइट के सर्वर पर देते हो, एंड वहाँ से इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँचती है, राइट? सो यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी है, मतलब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, राइट? और आपकी आईपी एड्रेस कोई भी बीच में आके इंटरसेप्ट कर सकता है, राइट? नाउ शिफ्ट टू टॉर नेटवर्क, राइट? टॉर नेटवर्क पे क्या होता है? मान लो ये आप हो एंड ये आपकी वेबसाइट है। तो अनियन राउटर पे आपके जो बीच में यहाँ पे सर्वर्स रहते हैं, जहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है हॉप होती रहती है, इसका मैंने पिछले नेटवर्किंग मॉड्यूल में आपको समझाया था, फिर जाके सर्वर के पास पहुँचती है, राइट? टॉर नेटवर्क में इन सर्वर्स की जगह आपके ऑनियन राउटर्स लगे रहते हैं। आ, ये मैं समझा देता हूँ आपको। एंड आपकी रिक्वेस्ट पहले एक ऑनियन राउटर पे जाती है, फिर वहाँ पे इसके ऊपर एक और सिक्योरिटी लेयर लग जाती है, जिससे आपकी जो आईपी एड्रेस है, मान लो अगर वो 192.168.61.12 था, तो वो चेंज होके 12 की जगह मान लो कुछ 31 हो जाएगी, या फिर 192 की जगह 172 हो जाएगा, राइट? वो एक नया आईपी एड्रेस बन जाएगा और फिर वो जाएगा दूसरे राउटर पे। फिर यहाँ पे वो एक और सिक्योरिटी लेयर चेंज हो जाएगी, ठीक है? फिर वो 172 की जगह 133 बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट, 133 डॉट समथिंग डॉट समथिंग। फिर वो एक और टावर नेटवर्क पे जाएगा, वहाँ पे एक और सिक्योरिटी लेयर लग जाएगी, ठीक है? सो इस तरह से ये इसकी सिक्योरिटी लेयर जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे एक लेयर सिक्योरिटी की ऐड होती जाती है, इंक्रिप्शन भी लगती है, एंड आपकी आईपी एड्रेस तो हाइड हो ही रही है, एंड फिर जाके ये आपके सर्वर तक पहुंचती है, जहां से डेटा फिर वापस आता है। नाउ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आपने जो रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट की वो वेबसाइट तक पहुंची, तो आपकी वेबसाइट को पता चल जाएगा कि 192.168
डॉट 3.7 इस आईपी एड्रेस ने रिक्वेस्ट भेजी है और इसी पे हमें वापस भेजना है अपना डेटा। ठीक है, तो वेबसाइट को आपका एड्रेस पता है कि आप कहाँ पे रहते हो, जो कि है ये एड्रेस, राइट। मगर टॉर नेटवर्क पे क्या होता है कि आपका जो इसमें ना एंट्री और एग्जिट नोड्स रहते हैं। यहाँ से आपका एंट्री नोड रहता है, यहाँ पे आपका एग्जिट नोड रहता है। तो जो फाइनल आपका हॉप रहता है, वेबसाइट के पास जो रिक्वेस्ट पहुंचती है वो इस ओरिजिन से नहीं पहुंचती है। ठीक है, वो इस ओरिजिन से पहुंचती है। तो वेबसाइट को लगता है कि ये रिक्वेस्ट जनरेट यहाँ से हुई है, 1113 से, जबकि एक्चुअल में वो 192.161.61.12 से जनरेट हुई थी। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल ट्रांसपेरेंसी रहती है आपको आपकी, और कोई भी बीच में आके आपका डेटा इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज रिक्वेस्ट का रेट भी बहुत कम होता है एंड ये सर्वर्स उतने हैं नहीं कि इनके बारे में पता चल सके। फिर ऊपर से इनका एक सर्किट बनता है, ठीक है, और ये सर्वर्स जो हैं, ये मान लो इनकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस इस पे आएगा, फिर वापस इस पे, यहाँ यहाँ जाके एक नंबर ऑफ टाइम हॉप करके फिर ये डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, राइट। सो यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब ब्रेक कर पाना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है, बिकॉज आपको पता नहीं चल पाता कि ये क्या हो रहा है पीछे से, राइट। ये रिक्वेस्ट आई कहाँ से और ये जाएगी कहाँ पे, ये सिर्फ आपके जहाँ पे वापस रिक्वेस्ट भेजनी हो, ये सिर्फ उसी नोड को, उसी सर्वर को पता है जिसने जो उस सर्किट का पार्ट रहा होगा। मतलब जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो अपने डार्क वेब पे, तो वो जो टॉर नेटवर्क से आपका एक सर्किट बनता है, टॉर सर्किट, राइट। सो उस पे हॉप्स होते होते वो सर्किट के अंदर जितने सर्वर्स आते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या है एंड पिछला सर्वर कौन सा था। नेक्स्ट सर्वर पता होता है और पिछला सर्वर पता होता है, बस इसके आगे कुछ नहीं पता होता, राइट। सो आपको ट्रेस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है इसमें। तो आपका जो पिछला सर्वर है वो कितनी बार हॉप हुआ है वो पता नहीं होता, एंड फिर हम बार बार वो करते, अगर ट्रेस करते जाएंगे, कॉम्बिनेशन ही इतने बड़े होंगे कि बंदा ढूंढ ही नहीं पाएगा। एंड एट द एंड अगर आप वीपीएन लगा के बैठे हो, फिर तो रहने ही दो फिर। एंड फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रॉक्सी चेनिंग का। अगर आप प्रॉक्सी चेन्स यूज कर रहे हो, फिर तो एक और सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाती है, फिर तो आपको ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल रहता है, राइट। ऐसा लोगों को लगता है कि हमें ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, आप फिर भी ट्रेस हो सकते हो। सो ये मैं ब्रेक डाउन अगले वीडियो में कर रहा हूँ। इस वीडियो में मेरे को आपको थोड़ा बहुत टॉर नेटवर्क के बारे में बताना था, जो कि आई गेस मैं बता चुका हूँ अब। एंड थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि टॉर नेटवर्क वर्क कैसे करता है, राइट। एंड थोड़ी और बहुत अगर इंफॉर्मेशन इसके बारे में बोलूँ, तो लोगों को लगता है कि ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे सारा इलीगल काम होता है, राइट। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉर नेटवर्क एक्चुअली में यूएस मिलिट्री ने बनाया था मैसेजेस पास करने के लिए, और ये हमारे लिए ही बनाया था, राइट। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मेंटेन रहती है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहता है, कुछ रेगुलेशंस नहीं होती है। तो तभी यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, सब कुछ सिक्योर्ड रहता है। सो हमें लगता है कि ये बना ही बुरी चीज करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए ही बनाया गया था, हमारी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया था। और आज ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते हैं, तभी जो लोग यूज करते हैं उन्हीं लोगों के अराउंड ये पॉपुलर हुआ है, एंड एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर ये इसका माइंडसेट डेवलप हुआ है। सो इसी मिथ्स को हम अगले वीडियो में ब्रेक कर रहे होंगे एंड जानेंगे डार्क वेब और डीप वेब क्या होता है, और टॉर नेटवर्क की एक्चुअल पावर क्या है, क्या ये यूजफुल है या यूजलेस है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।